देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्ग यानी स्क्वायर, है ना। एक का वर्ग इज इक्वल 1 स्क्वायर, दो का वर्ग, दो का वर्ग हो जाएगा आपका 2 की घात 2, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बराबर 3 की घात 2, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग बराबर 4 की घात 2, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर 5 की घात 2, 6 का वर्ग बराबर 6 की घात 2, 7 का वर्ग बराबर 7 की घात 2, 8 का वर्ग बराबर 8 की घात 2, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग बराबर 9 की घात 2, 10 का वर्ग बराबर 10 की घात 2 और 11 का वर्ग बराबर 11 की घात 2, 11 की घात 2, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग बराबर 12 की घात 2। चलो, 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 गुणित 1, 2 की घात का मतलब 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2, 3 की घात 2 यानी 3 का वर्ग तो 3 गुणित 3, 4 का वर्ग 4 गुणित 4, 5 का वर्ग 5 गुणित 5, 6 का वर्ग 6 गुणित 6, 7 का वर्ग 7 गुणित 7, 8 का वर्ग 8 गुणित 8, 9 का वर्ग 9 गुणित 9, 10 का वर्ग 10 गुणित 10, 11 का वर्ग 11 गुणित 11 और 12 का वर्ग 12 गुणित 12, 12 गुणित 12। ठीक है ना। इस तरीके से हमने आपके सामने इन वर्गों को लिखा। अब इनके मान भी लिखना हमें, क्या लिखना है? इनके मान। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणित 1 1, 2 गुणित 2 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पचम का 25, पचम का 25, 6 6 36, सती सती 49, 8 8 64, 90 90 81, 10 धाम 100, 10 धाम 100, है ना। फिर 11 में 11 का गुणा करेंगे 121, 12 में 12 का करेंगे 144। इस प्रकार से हमने आपके सामने 12 तक वर्ग निकाले कि नहीं, है ना। अब ये उतार लो आप। 12 के बाद में हम आ जाते हैं किस पे? 13। 12 के बाद क्या आता है? 12 के बाद आता है 13। अब हम यहाँ 13 लिख देंगे, सीधी सी बात, है ना। अब यहाँ 13 आ जाएगा। देखो ये लिख देंगे हम 13 का वर्ग, इसका वर्ग 13 का वर्ग, है ना। यह आ जाएगा 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, है ना, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग, 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का भी वर्ग और 24 का भी वर्ग, है ना। अब क्या करेंगे? अब इधर का इनको हटाएंगे, है ना। अब इनको हटा देंगे हम, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा आपका 13 का वर्ग 13 की घात 2, 14 का वर्ग 14 की घात 2, 15 का वर्ग 15 की घात 2, 16 का वर्ग 16 की घात 2, 17 का वर्ग 17 की घात 2, 18 का वर्ग 18 की घात 2, 19 का वर्ग 19 की घात 2, 19 की घात 2, है ना। फिर 20 का वर्ग 20 का वर्ग तो 20 की घात 2, 21 का वर्ग 21 का वर्ग, है ना। 21 का वर्ग तो 21 की घात 2, 23 का 22 का वर्ग
22 की घात 2, 23 का वर्ग 23 की घात 2, 24 का वर्ग 24 की घात 2, है ना। अब इनको हटा देंगे, है ना, इनकी जगह इनको लिख देंगे अब, है ना। क्या आ जाएगा आपका, बोलो 13 का वर्ग क्या होता है, 13 गुणित 13, 13 गुणित 13, 14 का वर्ग, 14 गुणित 14, 15 का वर्ग, 15 गुणित 15, 16 का वर्ग, 16 गुणित 16, 17 का वर्ग, 17 गुणित 17, 18 का वर्ग, 18 गुणित 18, 19 का वर्ग, 19 गुणित 19, 20 का वर्ग, 20 गुणित 20, 20 गुणित 20, 21 का वर्ग, यह आ जाएगा आपका 21 का वर्ग, 21 गुणित 21, 22 का वर्ग, 22 गुणित 22, 23 का वर्ग, 23 गुणित 23, 24 का वर्ग, 24 गुणित 24, 24 गुणित 24। इस तरीके से मैंने आपके सामने ये संख्याएं लिखी, है ना। अब इनका गुणा करेंगे, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169, 14 में 14 का गुणा करेंगे 196, 15 में 15 का गुणा करेंगे 225, 16 में 16 का गुणा करके देखो 256 आते हैं, 17 में 17 का गुणा करेंगे 290 आएंगे, 18 में 18 का गुणा करेंगे 324 आएंगे, 19 में 19 का गुणा करेंगे 361 आएंगे, 20 में 20 का गुणा करेंगे 400 आएंगे, और 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 आएंगे, और 22 में 22 का गुणा करेंगे तो 484 आएंगे, और 23 में 23 का गुणा करेंगे तो 529 आएंगे, और 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 576 आएंगे। इस तरीके से आपके सामने मैंने 24 तक के वर्ग लिख दिए ना। चलो ये लिख लो जमा के, है ना। अब 24 के बाद में आते हैं, 24 के बाद क्या है आपका, 24 के बाद है 25, 24 के बाद क्या आ जाएगा 25, तो 25 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 25 का वर्ग, इसको बोलेंगे 25 का वर्ग, है ना। 26 का वर्ग, 27 का वर्ग, 28 का वर्ग, 29 का वर्ग, 30 का वर्ग, 31 का वर्ग, 33 का वर्ग, 34 का वर्ग, और 35 का वर्ग, 35 का वर्ग और 36 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं, है ना। चलो देखो 25 का वर्ग, 25 की घात 2, 26 का वर्ग, 26 की घात 2, 27 का वर्ग, 27 की घात 2, 28 का वर्ग, 28 की घात 2, 29 का वर्ग, 29 की घात 2, 30 का वर्ग, 30 की घात 2, 31 का वर्ग, 31 की घात 2, और 32 खा गया मैं, ये 32 आएगा बेटा, ये 33 आएगा, ये 34 आएगा, और ये 35 आएगा, और नीचे 36 आएगा। चलो 32, तो यहाँ आ जाएगा 32, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 32, है ना, यहाँ 32 आएगा। 32 का वर्ग, फिर 32 के बाद 33 का वर्ग, 33 का वर्ग,
फिर 33 के बाद 34 का वर्ग, 34 के बाद 33 का वर्ग, फिर 36 का वर्ग। 36 के वर्ग में क्या आ जाएगा? 36 की घात 2 बराबर 36 गुणित 36। चलो देखो, देखिएगा अब आप ध्यान से, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा मैं आपको, है ना। 25 का मतलब क्या बेटा? 25 गुणित 25, है ना। तो 25 में 25 का गुणा करते हैं तो 625 आता है बेटा, है ना। तो 26 का मतलब होता है बेटा 26 गुणित 26, और 26 में 26 का गुणा करते हैं बेटा 676 आते हैं। और 27 का मतलब होता है बेटा 27 गुणित 27, तो ये हो जाएगा 729। और 28 का मतलब होता है बेटा 28 गुणित 28, मतलब हो जाएगा 784। और 29 का मतलब होता है 841। और 30 का मतलब होता है 900, है ना। और 31 31 का मतलब हो जाएगा बेटा 31 गुणित 31, मतलब कितना? 961। 32 का मतलब बेटा 32 गुणित 32, मतलब कितना? 1024। और 33 गुणित 33, मतलब कितना? 1090, है ना। और 34 का मतलब क्या? 34 गुणित 34, और 35 गुणित 35, छत्तीस गुणित 36 कितना होता है? 1296। 35 गुणित 34 में 34 का गुणा करो, देखो कितना आता है। 34 में 34 का गुणा करेंगे, मेरी भूलिया याद नहीं। 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगाए, याद होना चाहिए वैसे। 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगाए, 4 के 12 1 13, कट 10, 3 चौक 12, 3 के 9 1 10, तो ये 6 में 5 1 1, 1156, 1156। और 35 में 35 का करो बेटा, 55 का 25 यहाँ से लगा दो, 5 दिया 15, 16 17, 5 दिया 15 का 5, 3 दिया 2 1 10, 5 7 5 12 का 2, 2 1 1225, 1225, 1225। इस तरीके से बेटा ये मैंने आपको 36 तक के वर्गमूल निकालना सिखाए।